मैं अक्षय शर्मा, चार्यन व अध्यापक, केंद्रीय विद्यालय वायुसेना स्तर सरसावा, आज आपको हाउस वायरिंग के बारे में बता रहा हूँ। हाउस वायरिंग सीखने से पहले हमें हाउस वायरिंग में प्रयोग होने वाली एक्सेसरीज की स्टडी करनी पड़ेगी। अतः हम हाउस वायरिंग में प्रयोग होने वाली एक्सेसरीज की स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिकल ग्रिड is the means through which power is generated, transmitted and distributed to the end user। इसी को हम पावर ग्रिड भी कहते हैं। यह एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है जो इलेक्ट्रिसिटी को डिलीवर करने का काम आता है प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। ये नेटवर्क है जो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक इलेक्ट्रिसिटी को डिलीवर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल मीटर, इसी को हम एनर्जी मीटर भी कहते हैं। एन इलेक्ट्रिसिटी मीटर, इलेक्ट्रिक मीटर, इलेक्ट्रिकल मीटर्स या एनर्जी मीटर, a device that measures the amount of electric energy consumed by a resistance, a business or an electrically powered device। ये मीटर इलेक्ट्रिक एनर्जी के कंज्यूम होने को दर्शाता है कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है। नेक्स्ट, सर्किट ब्रेकर, इसे MCB बोलते हैं। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी कहते हैं। आइसोलेटर, वो भी सर्किट ब्रेकर होते हैं। तो ये सर्किट ब्रेकर इज एन ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच डिजाइन टू प्रोटेक्ट एन इलेक्ट्रिकल सर्किट फ्रॉम डैमेज caused by excess current from an overload or short circuit। Its basic function is to interrupt current flow after a fault is detected। ये MCB जब शॉर्ट सर्किट हो जाता है या ओवरलोड की कंडीशन हो जाती है तो ऑटोमेटिक ट्रिप हो जाती है और आगे का सर्किट सेफ हो जाता है। ये एक सेफ्टी डिवाइस के रूप में डाला जाता है। इसको प्रोटेक्टिव डिवाइस भी कहते हैं हम। नेक्स्ट, फ्यूज एंड electronics engineering, a fuse is an electrical safety device that operates to provide our current protection of an electrical circuit। Its essential component is a metal wire or strip that melts when too much current flow through it, thereby interrupting the current। ये सेफ्टी डिवाइस है। ये सबसे वीकेस्ट पार्ट होता है इलेक्ट्रिसिटी में। जब हैवी सडन फ्लो हो, ओवरलोड की कंडीशन हो या शॉर्ट सर्किट हो तो जो फ्यूज के अंदर फ्यूज वायर होता है वो ऑटोमेटिक मेल्ट हो जाता है और आगे सप्लाई जाना बंद हो जाती है। हमारा सर्किट सेफ रहता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक इंडिकेटर। Electric indicator, a fault indicator is a device which provides visual or remote indication of a fault on the electric power system। ये इंडिकेट करता है कि हमारी सप्लाई ठीक आ रही है नहीं आ रही है। इलेक्ट्रिक इंडिकेटर में इलेक्ट्रिसिटी ब्राइटनेस दिखाई दे रही है जो इसमें इलेक्ट्रिक इंडिकेटर के अंदर आपका LED बल्ब लगा उसमें दी ब्राइटनेस आ रही है तो इसका मतलब आपका कनेक्शन सही है, अन्यथा कहीं ना कहीं लाइन में फॉल्ट है। ये इंडिकेट करने के लिए काम आता है, इसलिए ये इंडिकेटर कहते हैं। नेक्स्ट, स्विच। एन इलेक्ट्रिकल स्विच इज एन डिवाइस यूज्ड टू इंटरप्ट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए सर्किट। स्विच आर एसेंशियली बाइंडेड डिवाइस दैट आर आइदर कंप्लीटली ऑन टोड और कंप्लीटली ऑफ या ओपन। स्विच एक कंट्रोल डिवाइस है जो ऑन ऑफ करने का काम आता है, इसलिए इसे ऑन ऑफ डिवाइस भी कह सकते हैं, कंट्रोल डिवाइस कह सकते हैं। स्विच का कार्य है
इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रोल करना कि सर्किट में आ रही इलेक्ट्रिसिटी कब भेजनी है कब नहीं भेजनी है, इसलिए ये कंट्रोल डिवाइस बोलती है। फैन रेगुलेटर वर्क ऑन द प्रिंसिपल of resistance. There is a constant supply of electricity to the fan with a set of resistance for each level, the highest resistance being for the lowest level and vice versa. Then fan speed is adjusted using regulator. रेगुलेटर का कार्य मेनली फैन की स्पीड को कंट्रोल करना है। इसके अंदर कॉइल्स होती हैं जो स्पीड को कंट्रोल करती हैं, वोल्टेज को कंट्रोल करती हैं। इस प्रकार फैन रेगुलेटर फैन के लिए कार्य करता है, फैन की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट, एसी पावर सॉकेट। एसी सॉकेट कनेक्ट इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट टू द अल्टरनेटिंग करंट। एसी का मीन हुआ अल्टरनेटिंग करंट। पावर सप्लाई building and at other sites electrical plugs and sockets differ from one another in voltage and current rating, shape, size and connector type. Different standard system of plugs and sockets are used around the world. socket जो होता है प्लग को सप्लाई साथ जोड़ने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये 2 पिन सॉकेट हो सकते हैं, 3 पिन सॉकेट हो सकते हैं, 5 पिन सॉकेट हो सकते हैं, अलग अलग जो है वो मार्केट में उपलब्ध हैं। इनका कार्य जो है प्लग को सप्लाई के साथ कनेक्ट करना होता है। किसी भी एक्सेसरी को ये कनेक्ट करने के काम आते हैं। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक लोड। एन इलेक्ट्रिक लोड इज एन इलेक्ट्रिकल components or portion of a circuit that consumes electric power. This is opposite to a power source such as a battery or generator which produce power in electric power circuits. Examples of loads are appliances and lights, fan. जो इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करते हैं वे इलेक्ट्रिक लोड कहते हैं। जैसे फैन हो सकता है, आपका बल्ब हो सकता है, सीएफओ हो सकती है, आपका वॉशिंग मशीन हो सकती है, रेफ्रिजरेटर हो सकते हैं। ये जो कंज्यूम करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर, वे सब इलेक्ट्रिक लोड कहलाते हैं। नेक्स्ट, स्विच बोर्ड्स। फॉर न्यू कंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशंस डायग्राम द रूम एंड बी श्योर यू हैव एनफ इलेक्ट्रिक बोर्ड्स टू accommodate all the light switch outlets and fixtures. स्विच बोर्ड्स जो होते हैं ये गेन बोर्ड्स भी कहलाते हैं। इनमें हम स्विच लगाते हैं, फ्यूज लगाने का काम करते हैं, इंडिकेटर्स लगाते हैं, सॉकेट लगाने का कार्य करते हैं स्विच बोर्ड के अंदर, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी का काम आसानी से एक ही स्थान पर कर सकते हैं। वायरिंग लंबी लंबी ना फैले, इसलिए हम स्विच बोर्ड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, ये डायग्राम दिखाया गया है कि ग्रिड से जो है सप्लाई आ रही है हमारी फेस और न्यूट्रल, वो सबसे पहले फर्स्ट जो है मीटर में आती है, जहाँ पर इलेक्ट्रिक मीटर जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम दिखाता है कि हमारे घर में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है। ये मीटर जो होता है बाहर की ओर लगा होता है मकान के। मीटर से सप्लाई फिर हम अपनी सेफ्टी डिवाइस में लेते हैं। वो फ्यूज हो सकती है या एमसीबी, कुछ भी हो सकते हैं जो भी हम अपना इस्तेमाल करना चाहते हैं, या दोनों भी इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यूज और एमसीबी दोनों ही हम इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये एक्सेसरी दिखाई गई है, इसमें एक फैन रेगुलेटर दिखाया गया है। यहाँ पर आपको 10 एम्पियर का फ्यूज दिखलाया गया है, एक इंडिकेटर व एक 5 पिन सॉकेट व 3 स्विच दिखलाए गए हैं, जिसे कि हम हाउस वायरिंग करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर हमने इस डायग्राम में एक बल्ब, एक फैन, एक सॉकेट, 3 स्विच, एक फ्यूज और एक इंडिकेटर का कनेक्शन दिखाया गया है। इसमें जो रेड वाला वायर है ये फेज को इंडिकेट कर रहा है और ब्लैक वाला वायर जो है वो न्यूट्रल को इंडिकेट करता है। पोल से जो वायर आया है हमारा मीटर से पास होते हुए, एमसीबी से पास होते हुए, उस फेज वायर को हम फ्यूज में देते हैं और इंडिकेटर में देते हैं। इंडिकेटर में दूसरा पॉइंट जो है न्यूट्रल का दिया जाता है
और फ्यूज से सप्लाई आ रही स्विच को भेज दी जाती है। सभी स्विच में अब फेज सप्लाई आ रही। अब जिस स्विच से जो भी एक्सरसाइज हमें इस्तेमाल करनी है, जो भी अप्रेंटिस चलाना है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे 8 स्विच से हमने जो सप्लाई सॉकेट जोड़ना है, 8 स्विच से हमने फैन जोड़ना है और 8 स्विच से हमें बल्ब को जोड़ना है। तो हम स्विच से सॉकेट व बल्ब व फैन पर सप्लाई भेज देते हैं और फैन सॉकेट व बल्ब से दूसरा वायर न्यूट्रल के रूप में ब्लैक वायर जो होता है वो इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, इसमें हमने स्विच बोर्ड दिखाया है। इस स्विच बोर्ड में हमने पहले जो है फ्यूज दिखाया गया है। जो रीड से सप्लाई आई वो सबसे पहले मीटर में रही। मीटर से सप्लाई जो है वो आपकी आइसोलेटर में चली गई। आइसोलेटर से अब जो सप्लाई आ रही है वो सबसे पहले हमने जो है रेड कलर की दिखाई दी, वो फ्यूज़ के लिए चली गई। फर्स्ट वाला स्विच बोर्ड में जो है स्विच के लिए हमने फ्यूज़ के लिए इस्तेमाल किया। पहले वाला जो होल इस्तेमाल किया हमने वो फ्यूज़ के लिए इस्तेमाल किया। फ्यूज़ के बाद हमने उस सप्लाई को आगे भेज दिया है नेक्स्ट इंडिकेटर में। दूसरे वाला है जो हम इंडिकेटर रूम में इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट वाला जो है वो स्विच के लिए इस्तेमाल किया गया है। जो CFL है हमारी उसके स्विच के लिए इस्तेमाल किया है। उससे नेक्स्ट वाला जो है वो हमें स्विच है और स्विच के साथ रेगुलेटर का इस्तेमाल किया गया, फैन का, रेगुलेटर का। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है वो स्विच है सॉकेट का, उससे अगले वाला सॉकेट के लिए इसने इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर जो रेड वायर है वो फेज को दिखा रहा है और जो ब्लैक वाला वायर है वो आपके न्यूट्रल को दिखा रहा है। तो आइसोलेटर से जो फेज आया वो सबसे पहले फ्यूज में आया, फ्यूज से वो जो है इंडिकेटर में दिया, स्विच में दिया, जितने भी स्विच हैं उन सब में दिया। नेक्स्ट डायग्राम में आप इसे अच्छे से समझेंगे। ये यहाँ पर मैं अब आपको दिखा रहा हूँ कैसे। जो रेड वाला वायर था वो आइसोलेटर से स्विच में आया, स्विच से वो पास होके इंडिकेटर में चला गया और इंडिकेटर के बाद 2 स्विच इस्तेमाल किए हमने, एक बल्ब के लिए CFL के लिए और दूसरा जो है वो फैन के रेगुलेटर के लिए इस्तेमाल किया। हम फैन को रेगुलेटर और स्विच दोनों से चलाएंगे, इसलिए हमने फैन और रेगुलेटर के लिए दूसरा स्विच इस्तेमाल किया है। फिर उसके बाद 8 स्विच हमने इस्तेमाल किया सॉकेट के लिए, जिसमें जितने भी रेड कलर दिखाई दे हैं वो फेज के लिए दिखाई दे हैं और ब्लैक कलर न्यूट्रल के टेंशन जो दिखा रहे हैं। नेक्स्ट, ये हमने सिर्फ फेज वाले कनेक्शन करके दिखलाए हैं। यहाँ पर रेड कलर वाली जो है वो फेज कहाँ पर जाता है, जिसे हम लाइव कहते हैं, लाइव। तो लाइव वायर जो है वो पोल से आया मीटर में, मीटर से आइसोलेटर में, आइसोलेटर से स्विच में, इंडिकेटर में, फिर तीनों स्विच में वो हमने भेज दिया फेज को। यदि हमें इन्वर्टर के साथ कनेक्शन करना है, विद इन्वर्टर कनेक्शन करना है, हम चाहते हैं कि हमारे घर में जो है वायरिंग जो हो इन्वर्टर की वायरिंग भी हो, तो इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे एक वायर और इन्वर्टर का, जो हमने ब्लू कलर का इस्तेमाल किया है। रेड कलर यहाँ पर फेज के लिए इस्तेमाल किया है, ब्लैक कलर जो है न्यूट्रल के लिए इस्तेमाल किया गया है और ब्लू कलर जो है इन्वर्टर कनेक्शन के लिए हमने इस्तेमाल किया है। सबसे पहले हमने एक 2-वे स्विच लिया, इन्वर्टर कनेक्शन उसमें नीचे की ओर दिया गया। फेस जो है रेड कलर का वायर जो इस्तेमाल किया वो सबसे पहले फ्यूज में दिया, फ्यूज से इंडिकेटर में दिया और फ्यूज से ही 8 वायर हमने 2-वे स्विच के ऊपर वाले पोर्शन में दे दिया और 2-वे स्विच के सेंटर वाले पॉइंट से हमने फेस निकाल के तीनों स्विच में दे दिया है। अब 8 स्विच से हमने सॉकेट को सप्लाई दी, 8 स्विच से हमने फैन को सप्लाई दी और 8 स्विच से हमने बल्ब को सप्लाई दी। सॉकेट, फैन और बल्ब इन तीनों से न्यूट्रल जोड़ दिया गया है और इंडिकेटर से भी न्यूट्रल को जोड़ दिया गया है, जो ब्लैक वायर रूप में दिखाया गया है। यदि हमें इन्वर्टर सप्लाई अपने मकान में देनी है तो 2-वे स्विच का नीचे की ओर ऑन करना पड़ेगा
और यदि हमें सीधी लाइन की सप्लाई देनी है तो टू वे स्विच को ऊपर की ओर रखना होगा। इस प्रकार हम इन्वर्टर के साथ कनेक्शन दिखाया गया है टू वे स्विच का यूज करते हुए कि जब हमें सप्लाई लाइन से देनी है तो टू वे स्विच को ऊपर की ओर ऑन करेंगे, जब हमें इन्वर्टर से सप्लाई देनी है घर के अंदर तो हम टू वे स्विच को नीचे की ओर रखेंगे। नेक्स्ट, इस डायग्राम में हमने आपको एक सॉकेट, दो बल्ब और एक फैन के कनेक्शन दिखाई रहे हैं। इसमें रेड वायर फेज को दिखा रहा है और ब्लैक वाला वायर न्यूट्रल कनेक्शन को दिखा रहा है। तो मेन सप्लाई से जो फेज आया वो फ्यूज में आया सबसे पहले, फ्यूज से वो हमने स्विच में दे दिया। जो 3 स्विच लिए रहे हैं उन तीनों में हमने उसको दे दिया। 4 स्विच लिए हैं, 4 स्विच में हमने उसको दे दिया। एक स्विच का कनेक्शन चल दिया सॉकेट से, एक स्विच का कनेक्शन बल्ब से चल दिया, दूसरे स्विच का कनेक्शन भी बल्ब से चल दिया, और जो हमने एक जो है इंडिकेटर लिया है, इंडिकेटर में भी हमने एक फेज की सप्लाई दी और वो फेज के द्वारा फिर हमने रेगुलेटर के साथ जोड़ दिया गया है। और ब्लैक जो है वायर वो आपके न्यूट्रल को दिखा रहा है। जब आप बटन 1 को ऑन करेंगे तो सॉकेट में सप्लाई आएगी, जब बटन 2 को ऑपरेट करेंगे ऑन करेंगे तो बल्ब में सप्लाई जाएगी, और जब बटन 3 को ऑन करेंगे तो दूसरे वाले बल्ब में सप्लाई चली जाएगी। और बटन 3 के द्वारा ही जब हम फैन रेगुलेटर के द्वारा फैन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसको स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट, अब हम आपको सिखाएंगे कि वायरिंग करने के लिए कौन कौन से मेथड हम इस्तेमाल करते हैं। इसके रूप ये हम कीट वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं, CTS और TRS वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं, कैसिंग या टैपिंग वाली वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं, या कंसल्ट कंडक्ट वायरिंग को हम इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हम कीट वायरिंग के बारे में बताते हैं। कीट वायरिंग ऐसी होती है जैसे कि आप देख रहे हैं। तो कीट वायरिंग ज़्यादातर आप हट, झोपड़ी या मिलिट्री वाले एरिया में यदि आपको इस्तेमाल करना है तो वहाँ पर आप कीट वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि ये टेम्परेरी वायरिंग है एक टाइप की, इसलिए आप कीट वायरिंग का इस्तेमाल मिलिट्री एरिया या नेवी पर्पज़ के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट डायग्राम में आपको CTS और TRS वायरिंग दिखलाई रही है। ये वायरिंग जो होती है वाटर प्रूफ या स्टीम प्रूफ भी होती है, क्योंकि ये एक अच्छे से बैटन के ऊपर लगा के की जाती है। ये वायरिंग मैक्सिमम हम वर्कशॉप आदि में चलते हैं इस वायरिंग का इस्तेमाल। नेक्स्ट वायरिंग कैसिंग टैपिंग वायरिंग। ये कैसिंग टैपिंग वायरिंग जो होती है इसका इस्तेमाल बिल्डिंग्स व हाउस के अंदर किया जाता है। इसमें नीचे वाली जो है उसे कैसिंग बोलते हैं, ऊपर वाली जो पट्टी होती है उसे हम कैपिंग बोलते हैं, कैप। पहले हम इसके अंदर से वायरिंग जाती है, पहले हम नीचे कैसिंग लगाएंगे, फिर उसके ऊपर से वायर को पहुंचाएंगे और फिर इसके ऊपर कैपिंग करके कैप लगा देंगे। नेक्स्ट वाली कंसल्ट कंडक्ट वायरिंग बोलती है। ये ज़्यादातर मैकेनिकली और इलेक्ट्रिकली परफेक्ट वायरिंग है। इसमें दीवार में होल करके जो है वायरिंग की जाती है। देखो इसमें दिखाया गया है ईंटें जो है लगाई हुई, बिल्डिंग की ईंटें जो तोड़कर हमने छेनी के द्वारा तोड़ के चेयर्स के द्वारा तोड़ के छेद चलते हैं, और वहाँ से कंडक्ट पाइप का इस्तेमाल करते हुए हम अंडरग्राउंड वायरिंग चलते हैं। ये अंडरग्राउंड वायरिंग होती है, दीवारों और छतों के अंदर, रूफ के अंदर से ये वायरिंग चलते हैं, जो हमें लिपाई होने के बाद दिखाई नहीं देती है कि वायरिंग कहाँ से की रही है। इसे कंसल्ट या कंडक्ट वायरिंग कहते हैं। इस प्रकार हम इन वायरिंग का इस्तेमाल करते हैं हाउस वायरिंग के रूप में। थैंक यू।